everybody, welcome back to my channel and welcome back to another video. Today is 6th of November and currently it is 8:35 and I've made my to-do list for today. इसमें से मुझे सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड लिविंग वर्ल्ड ये 3 बायो के चैप्टर्स रिवाइज करने हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ एनसीईआरटी भी करनी है। देन मोल कॉन्सेप्ट को रिवाइज और पीवाईक्यूज करने हैं, उसके शॉर्ट नोट्स भी करने हैं। तो यहाँ तक का तो जो मेरा है ये जो AIATS 1 है 10th को, उसका सारा पार्ट है। एंड देन उसके साथ साथ मुझे सॉलिड्स जो है आज कंप्लीट करना है। उसके 2 लेक्चर्स मेनली बचे, तो बहुत छोटा सा है, आधे घंटे समथिंग का। एंड देन ये पूरा रिवाइज भी कर लूँगी। सो आज के टारगेट्स हैं तो सही बहुत ज़्यादा, बट या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं ये जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है उसका रिविजन करूँगी। मैंने अपनी बायोलॉजी की बुक और जो नोट्स हैं दोनों ले लिए हैं। आई प्रेफर नोट्स एज वेल, क्योंकि नोट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाते हैं टीचर्स। तो आई जस्ट लाइक नोट्स, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होते हैं और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो मैं कर लेती हूँ नोट्स। और येस, लास्ट में तो सिर्फ एनसीईआरटी ही होगी, बट अभी तो मुझे लगता है नीड कि मुझे करने चाहिए। तो चलो जो भी है, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो आई एम डन रिवाइजिंग फ्रॉम द नोट्स। एनसीईआरटी को मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ, मैं बाद में पढ़ूँगी क्योंकि इट हैज़ टेकन ऑलरेडी 2 आवर्स। तो अब मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करूँगी यूजिंग दी एनसीईआरटी अभ्यास बैच ऑफ नीट प्रेप एसेंशियल। एनसीईआरटी अभ्यास बैच में हमें मिल जाता है पेज वाइज फिल्टर, जिसमें आप जिस भी पर्टिकुलर चैप्टर के जिस भी पेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो वो आपको मिल जाता है। जैसे अगर मैं करना चाहूँ प्लान किंगडम के पेज वाइज फिल्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो मैं उस प्लान किंगडम के चैप्टर पे प्रैक्टिस पे क्लिक करूँगी। और जैसे ही मैं प्रैक्टिस पे क्लिक कर देती हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है कि मुझे किस पर्टिकुलर पेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 23 पेज नंबर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहती हूँ तो मैं उस पर क्लिक कर एंड देन द क्वेश्चंस विल अपीयर। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस जो उस पर्टिकुलर पेज के लाइन से फॉर्म हो सकते हैं वो सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि नीट का पैटर्न इतना डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस, जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ग्राफ इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस, सीक्वेंसिंग बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी का फीचर जो है यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आपको इनेबल करता है कि आप एनसीईआरटी में ही पीवाईक्यूज देख सको और उन्हें मार्क कर सको। यहाँ पे आप जिस भी पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो कि पीवाईक्यूज हैं, जैसे मान लो आप लिविंग वर्ल्ड से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप लिविंग वर्ल्ड पे रीड क्लिक करोगे, जो उसकी लिविंग वर्ल्ड की PDF होगी वो एज इट इज़ खुल जाएगी। और जिस किसी भी लाइन से कभी क्वेश्चन आया होगा वो लाइन पूरा पिंक कलर के हाईलाइटर से हाईलाइटेड होगी, उस पर आप क्लिक करके उससे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, अगर मैं इसको प्रैक्टिस करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको प्रैक्टिस भी कर सकती हूँ, अटेम्प्ट भी कर सकती हूँ। और अटेम्प्ट कर लेने के बाद यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशंस भी अवेलेबल होते हैं, और जो एक्सप्लेनेशन होते हैं वो वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट फॉर्म में, तीनों ही फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, जिससे कि आप जो भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हो उसे समझ भी सको। Most interesting and unique feature of अभ्यास बैच is their incorrect question marked NCERT। हमें ऑफन ये बताया जाता है कि जब भी आप क्वेश्चन को रॉन्ग करो उसे सेपरेटली लिख लो। तो अगर आप चाहते हो कि आप एग्ज़ाम के पहले या कोई भी टेस्ट के पहले जो भी क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए हैं उन्हें एक बार देख लो, ताकि आप मेन एग्ज़ाम में वो गलती ना दोहराओ, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। जिस भी चैप्टर पे आप रीड क्लिक करोगे तो अगैन उसकी पूरी NCERT खुल जाएगी, और उस पूरी NCERT को जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ पे जो भी लाइंस रेड कलर से हाईलाइटेड होंगी वो क्वेश्चंस होंगे जो आपने कभी रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं। उस पर क्लिक करके आप वापस से उसे अटेम्प्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे एक अभ्यास एसेंशियल का फीचर भी होता है, जहाँ पे आपको हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट कंसोलिडेटेड फॉर्म में क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हाई यील्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनकी नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप होंगे अमंग दी फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स टू एनरोल इनटू द अभ्यास बैच, तो आपको AR पावर अप कोर्स भी मिलेगा, जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो इन द कंसोलिडेटेड फॉर्म, जिसमें आपको PYQs और NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सो इफ़ यू वांट
वांट टू एनरोल इनटू दी अभ्यास बैच तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इनका नॉर्मली सिर्फ अभ्यास बैच बाय करते हो तो आपको वो मिलेगा 2999 में, लेकिन अगर आप एक अल्टीमेट कॉम्बो बाय करते हो जिसमें आपको अभ्यास बैच के साथ साथ उनकी 8 मॉड्यूल्स प्लस 50 OMR शीट्स भी मिलेंगी जिसमें कि आप फिजिकली बैठ कर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उसके लिए आपको देना होगा 4999। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक इट आउट। ओके, तो मैंने वो वाले क्वेश्चंस तो कर लिए हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, बट आई थिंक मुझे थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की ज़रूरत और है। तो अब आई विल बी यूजिंग अ बुक टू डू द क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। ओके, सो आई हैव ओपनड इट अप। इसमें 115 क्वेश्चंस हैं। सो आई विल ट्राई कि मैं ऑलमोस्ट आधे घंटे या 40 मिनट समथिंग में मैं कंप्लीट कर लूँ। एंड मैं सोच रही हूँ कि साथ में OMR भी फिल करूँ, तो मैं वो भी निकाल लेती हूँ और उसी में करूँगी, क्योंकि मैं आई डोंट वांट कि मैं टिक कर लूँ बुक में। अभी मैं चाह रही थी वो करना, और कॉपी में खाली 1 2 3 4 लिखने में टाइम जाएगा, तो मैं अब इसको OMR के थ्रू ही कर लूँगी। सो एग्जैक्टली 40 मिनट्स में मेरे सारे के सारे 115 क्वेश्चंस तो हो गए हैं, बट मैंने अभी OMR नहीं भरी है। एंड नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ। बट आई एम थिंकिंग कि 5-10 मिनट का टाइमर लगा के कर लेती हूँ ये भी। देखती हूँ कि मुझे कितना टाइम लगता है 115 क्वेश्चंस को मार्क करने में, क्योंकि उस हिसाब से फिर मुझे टाइम मैनेज करना पड़ेगा। सो आई विल जस्ट डू दिस ऑल्सो, फिर उसके बाद ही चेक करूँगी। ओके, सो मैंने ये सारा कुछ कर लिया है। आई विल शो यू दिस। तो आई टोल्ड यू कि 115 क्वेश्चंस थे। मुझे ये OMR मार्क करने में अराउंड 10 मिनट्स लगे। तो इसमें मेरे 4 अनअटेम्प्टेड थे और 3 रॉन्ग हुए। तो या हाँ, 115 क्वेश्चंस जो कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर से ही थे। तो 4 मैंने करे नहीं, आए नहीं मुझे, और 3 हो गए जी रॉन्ग। और ये सब कुछ करने में, डिटेल में नोट्स से उसे पूरा याद करने में, मैं लाइक बहुत महीनों बाद रिवाइज़ कर रही थी ये चैप्टर। तो वो याद करने में, उसके बाद 115 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में, उनको चेक करने में और एनालाइज करने में कि क्या क्या गलत हुआ है, इस सब में मुझे 3 घंटे लग चुके हैं। नाउ आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक, जिसमें मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, नहाऊँगी, एंड देन आई विल ट्राई कि 1 या 1:15 तक मैं वापस आ सकूँ। Okay, so I'm back and it is 1:05 currently, and now I'm starting with some basic concepts of chemistry, the mole concept का revision। मैं इसको तो रिवाइज करूँगी साथ में जो जो questions मुझे, नोट्स वाले क्वेश्चंस जो मुझे थोड़े से डिफ़िकल्ट से लगेंगे, उनको मैं वापस से कर भी लूँगी सॉल्व। तो या आई विल जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस नाउ। ओके, तो मैं यहाँ पे सारा रिवीजन कर रही थी और रिवीजन के साथ साथ में क्वेश्चंस जो भी थे बीच बीच में, नोट्स के बीच में, वो मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी। तो ये चैप्टर मैंने ऑलमोस्ट आधा किया एंड उसके बाद मैं सो गई थी, इससे ज़्यादा नहीं कर पाई मैं। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।